प्रवृत्ति और निवृत्ति। शंकराचार्य जी गीता भाष्य के प्रारंभ में ही कहते हैं, वेद में दो प्रकार के धर्मों का प्रतिपादन किया गया है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। जीवन का प्रधान लक्ष्य प्रवृत्ति है या निवृत्ति? ऐसी चर्चा अपने देश में सदियों से चलती आई है। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि सभी दार्शनिक जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में निवृत्ति को स्वीकार कर रहे हैं। लोकमान्य तिलक जैसे महाविद्वान ने गीता में से ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि कर्म ही गीता का उपदेश है। अपने जीवन का पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए कर्म ही मूलभूत साधन है। किंतु अधिकतर दार्शनिक मानते हैं कि सारी प्रवृत्ति अंत में निवृत्ति के लिए ही होती है। दिन भर कर्म करने के बाद हम क्या करते हैं? विश्राम। तो फिर हमारे जीवन में श्रम और विश्रांति का संतुलन होना चाहिए। श्रम के लिए नहीं, किंतु विश्रांति के लिए है। प्रवृत्ति केवल प्रवृत्ति के लिए नहीं, निवृत्ति के लिए है। भगवत गीता की निवृत्ति निष्क्रियता या चेष्टा का अभाव नहीं है। मैं बिना कुछ काम किए वैसे का वैसा यथावत खाली पीली बैठा रहूं, उसे निवृत्ति नहीं कह सकते। भगवान को यह बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि बाहर से भले आदमी कुछ भी न करे, किंतु मन में यदि बहुत घोड़े दौड़ते हो तो उसे प्रवृत्ति ही कहेंगे। बाहर से चाहे कोई कितना भी प्रवृत्त हो, किंतु जिसका मन भीतर से अत्यंत शांत हो, उसे निवृत्त कहा जाएगा। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्म की मात्र शुरुआत नहीं करने से अर्थात निष्क्रिय बनकर मनुष्य नैष्कर्म्य प्राप्त नहीं कर सकता। नैष्कर्म्य माने निष्क्रियता नहीं, किंतु कर्म से मुक्ति, और मुक्ति तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। निवृत्ति का अर्थ हाथ पैर की चेष्टा का अभाव नहीं। निवृत्ति कोई शरीर स्थिति नहीं है, वह तो मन स्थिति है। उसी प्रकार प्रवृत्ति भी कोई शरीर स्थिति नहीं, मन की स्थिति है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। भगवान उसे मिथ्याचार कहते हैं। व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर ले, निष्क्रिय रहे, कर्मेंद्रियों का संयम करते हुए मानो शांत बैठा रहे, किंतु मन में यदि विषय चिंतन चल रहा हो तो वह मिथ्याचार है। जो मन में हो वही वाणी में हो, और जो वाणी में हो वही आचरण में हो, उसे सदाचार कहते हैं। किसी मनुष्य के मन में अनेकविध विषयों का सतत चिंतन चल रहा हो और बाहर से वह शांत दिखता हो, मन में प्रवृत्ति हो और बाहर से निवृत्ति हो, तो वह कपट है, दिखावा है। निवृत्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। निवृत्ति यानी प्रवृत्ति का अभाव नहीं है। निवृत्ति का अर्थ है प्रवृत्ति की सार्थकता या परिसमाप्ति। सरिता निरंतर प्रवृत्तिशील है। वह निरंतर अपने लक्ष्य सागर की ओर गति कर रही है। क्या उसकी यह दौड़ केवल दौड़ के लिए ही है? नहीं। आखिर जब उसका सागर से मिलन हो जाता है, उसका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है, तब वह निवृत्त होती है। इस प्रकार सरिता की यह दौड़ या गति निवृत्ति के लिए थी, निष्क्रियता के लिए नहीं। निवृत्ति यानी परम पूर्ण शांति, पूर्ण संतोष। जैसा कि भगवान कहते हैं, जो अपने ही द्वारा संतुष्ट है, उसे अब कोई कार्य करना शेष नहीं रहता। निवृत्ति यानी कर्म की आवश्यकता में से मुक्ति। मानवी जो कोई भी कर्म करता है, वह किसी न किसी तात्पर्य से ही करता है। यद्यपि कोई भी श्रेष्ठ तात्पर्य हो सकता है, किंतु तात्पर्य तो होता ही है। वह सेवा कर्म भी किसी तात्पर्य से ही करता है।
उसे इसमें कोई ना कोई सूक्ष्म आनंद तो मिलता ही है। मानवी जो कुछ सिद्ध करने का प्रयास करता है वह सिद्ध हो जाने पर कर्म की आवश्यकता नहीं रहती, पर ऐसी निवृत्ति क्षणिक ही रहती है, क्योंकि पुनः कई नई इच्छाएं मन पर सवार हो जाती है। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए तब फिर कुछ भी करने को शेष नहीं रह जाता, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस प्रकार कर्तव्य में से, कर्म की आवश्यकताओं में से सच्ची मुक्ति वही निवृत्ति है। भगवान जिस प्रकार की निवृत्ति का उपदेश देते हैं वह है सभी बोझ से मुक्ति। जो ज्ञानी पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, उसके जीवन में किसी प्रकार का बोझ नहीं है। ऐसा मानव कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी मानो कुछ करता ही नहीं, क्योंकि कर्म उसमें किसी प्रकार का बोझ पैदा नहीं करता। ऐसी निवृत्ति की उपलब्धि, बाह्य या आंतरिक सभी संघर्षों से मुक्ति पाना, यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ओम तत् सत।